सिर्फ बर्फ और शीशों का बना था। हर तरफ चमकती हुई क्रिस्टल की दीवारें थी, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि चांद की रोशनी का अक्स रहता था। परी सदफ ने वादे के मुताबिक मेहरुन्निसा को बर्फ की मलका के पास छोड़ दिया। मलका ने मेहरुन्निसा को पाला, उसे बर्फ की शहजादी का दर्जा दिया। वक्त गुजरता गया। शहजादी मेहरुन्निसा 16वीं सालगिरह के करीब पहुंच रही थी। वो इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि उसकी मिसाल नहीं थी। उसकी आंखें गहरी नीली और उसके बाल चांदी की तरह चमकदार थे, मगर उसकी तबीयत हमेशा सर्द और उसका दिल खामोश रहता था। उसकी रूह सिर्फ बर्फ के गीत सुनती थी। उसे अपने असल घर, अपने वालिदैन और इंसानी गर्मी का कोई एहसास नहीं था। वो सिर्फ यहाँ की छुपी, यहाँ की ठंडक और यहाँ की चमक जानती थी। एक दिन बर्फ की दुनिया के बाहर जमीन के आखिरी किनारे पर एक नौजवान शहजादा सलीम पहुंचा। वो मशरक की गर्म इलाकों की सल्तनत का वारिस था। सलीम बड़ा बहादुर था और एक नया नामालूम रास्ता ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा था। उसने बर्फ में छुपा हुआ एक रास्तार दरवाजा ढूंढ निकाला और वो अंदर दाखिल हो गया। जब सलीम बर्फ की दुनिया के मरकज में पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक क्रिस्टल के तख्त पर बर्फ की मलका के पहलू में एक ऐसी हसीना बैठी है जिसे उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो शहजादी मेहरुन्निसा थी। सलीम गर्म खून और गर्म दिल का मालिक था। उसने जब मेहरुन्निसा से बात की तो उसकी आवाज में वही गर्मी थी जिसे मेहरुन्निसा ने आज तक सिर्फ कहानियों में सुना था। मेहरुन्निसा ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसे पहली बार देखते ही उसके दिल की ठंडक टूटने लगी। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।